बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज हसन नसरुल्लाह की तकरीर हुई तो पूरे इजरायली मीडिया, इसराइली फौज के हेडक्वार्टर में लाइव तकरीर देखी गई। और उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि नेतन्याहू समेत तमाम लोग देख रहे थे कि आज इस तकरीर में क्या है, क्योंकि उसके बाद पॉलिसी बनने जा रही है। ये तकरीर नहीं थी, ये बहुत बड़ा ऐलान जंग था। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अब वो साइप्रस को भी उड़ाने जा रहे हैं। असल में आज उन्होंने जो वीडियो जारी की है उसके बाद से तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे कह देंगे कि हम आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे, तो शायद इसराइलियों को वो मानना पड़ेगा। सिचुएशन हो गई है इसराइल के लिए बड़ी खराब। ये समझ ले आखिरी चंद दिन है, शायद हो सकता है इसके बाद हम इसराइल का एक कयाम इस तरह ना देखें, क्योंकि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि इसराइली फौज को हुक्म दे दिया है नेतन्याहू ने कि आप जंग छेड़ दें। और साथ नेतन्याहू ने जो हुक्म दिया उस पर इसराइली आर्मी चीफ ने एयर चीफ को और नेवल चीफ को हुक्म दिया है कि जंग की तैयारी करें, हम लेबनान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। और मॉडल हमने वही अपनाना है कि हम पूरी तरह लेबनान की सिविलियन आबादी को बनाएंगे खंडर। जैसे हम खंडर बनाएंगे उनको, उसके बाद ये डाउन होंगे और उसके बाद इन पर दबाव पड़ेगा, ये सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेंगे और पीछे हटेंगे। उनको कहा गया है अमेरिका की जानिब से। हुआ ये है कि नेतन्याहू ने आकर जो बाइडन को कहा है कि तुम ऐसे हो फलाना, बहुत बुरा भला कहा कि तुमने हमें हथियार नहीं दिए, फलाना नहीं दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये होगा वो होगा। इस सारी सूरत हाल में जो मीटिंग थी अमेरिका और इजराइल के हाई ऑफिशियल्स की, वो मीटिंग हो गई है कैंसिल। अमेरिका ने इनको कहा है कि हमने आपके साथ लिबनान की जंग में नहीं कूदना, ना हम हथियार देंगे ना कोई और सूरत हाल। ईरान ने इनको वाजिया किया है कि अगर अमेरिका ने जंग में कूदना तो बड़ी दूर की बात है, अगर इस सारी सूरत हाल में तुमने हथियार भी दिए इजराइल को और वो हथियार लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, तो हम इसको जंग तस्वुर करेंगे और फिर तुम्हारी तमाम बेसिस को तितर बितर कर दिया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट से एक है। अमेरिका ने इस वक्त इजराइल को इनकार कर दिया है कि आप इस जंग में कूद रहे हैं, हम नहीं कूदेंगे। क्योंकि इस सारे सिनेरियो में अमेरिका में जो हालात है वो आप सबके सामने है, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट अमेरिका खोता जा रहा है। यानी आप अंदाजा करें कि आज पुतिन जब गए हैं नॉर्थ कोरिया, तो वहां जाकर क्या डिस्कस हो रहा है। वो कह रहे थे यूक्रेन को आप दे रहे हो F-16, अमेरिका दे रहा है उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये लो पकड़ो। वो ऐलान उसने किया कि नॉर्थ कोरिया को हम मिसाइल देंगे। वो किस लिए? कि मारो अमेरिका को, मारो इस पर मिसाइल, इसकी ऐसी की तैसी, हम देखेंगे कैसे काम करते हैं। ये यानी बदमाशों वाला एक स्टाइल जो होता है वो अमेरिका को ही सूट करता है। तो अमेरिका को सारी सूरत हाल में लग रहा है कि हमारे लिए तो हालात हो गए हैं खराब। उन्होंने इनको कह दिया है कि काम नहीं होगा। नेतन्याहू को इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत फेस करना पड़ी है, सिचुएशन उनके लिए होगी है बहुत ज्यादा खराब। हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि हमारी लड़ाई तैयार है। उन्होंने पैगाम दे दिया है कि हमारे रॉकेट लॉन्चर में सारे रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर में मिसाइल इस वक्त तैयार है, आप जंग में कूदे, हम यहां से बटन दबाएंगे और मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी। आप जितनी देर में ये सोचेंगे, असल में उन्होंने वो तंज किया है ना कि जितनी देर में आप ये सोचेंगे कि कौन सा मिसाइल गिराना है, हमारे मिसाइल अपना काम कर चुके हैं। अब वो जो वीडियो उन्होंने जारी की है कि वो सारा ड्रोन उड़ा है और वो सारे इनकी सतह से उड़कर जा रहा है, नीचे इनके जेट्स हैं, सबमरीन है, सबको वो मॉनिटर कर रहा है। तो अब वो ये काम दुनिया को बता सकते हैं कि देखो हमारी टेक्नोलॉजी क्या है और हम किस लेवल पर जाकर काम कर सकते हैं। यानी हम इसराइल में घुस गए, वो कुछ नहीं कर सकता। सिनेरियो कुछ यहाँ पर ये बना है कि इस वक्त ईरान ने इन वीडियोस की बुनियाद के ऊपर सीक्रेटली अंदर खाते अरबों डॉलर्स की डील साइन कर ली है, अरबों डॉलर्स की टेक्नोलॉजी बेचे। सबको पता है हिजबुल्लाह की टेक्नोलॉजी के पीछे ईरान का हाथ है। तो ईरान की तो मार्केट इस वक्त आसमान पर पहुंची हुई है। देखिए असल डील ये नहीं होती कि आप ओपनली किसी से डील करें, असल होती है अंडर द टेबल, अंदर खाते जो डील होती है वो ही डील होती है असल। तो वहां पर जो लड़ाई हो रही है वो बड़े पैमाने पर है। तो स्नैरियो यहाँ पर ये बना हुआ है कि नेतन्याहू और ये तमाम जो जितने भी मामलात हैं इनके हाथ से निकल गए। अब दूसरा अमेरिका की जानिब से जब इनको वार्निंग जारी की गई है तो साथ उनको ये बात कही गई है कि ये जो लड़ाई है ये आपके कंट्रोल से इतनी बाहर हो जाएगी कि आपको अंदाजा नहीं है कि कहाँ का हमला होगा। अब साइप्रस पर हमला हिजबुल्लाह कैसे करेगी? वहां से अमेरिका के जहाज उड़कर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है, बाकी मिडिल ईस्ट ने इनकार कर दिया है कि आपने लिबनान पर हमला करना है, हम आपको अड्डे नहीं देंगे। तो वो जहाज या तो इसराइल से उड़कर आने हैं, या साइप्रस से या किसी और से जगह से उड़कर आने हैं। तो जब वहां से उड़कर आएंगे
तो फिर लड़ाई तो बड़े पैमाने पर होगी। तो जब ये लड़ाई होगी तो फिर उसके बाद आपको पता है कि सूरत हाल क्या होगी। असल में इस वक्त सीन ये है कि आप ये सोचें कि साइप्रस को यहां तक भी उन्होंने कहा है कि आपने इसराइल को ईंट दी, हमारे मिसाइल आपको उड़ा देंगे। उनके पास मिसाइल्स हैं, वो मार सकते हैं। सो अब दीगर ममालिक भी इस वक्त परेशान हैं कि हमारे साथ ये सिनेरियो क्या चल रहा है। अब सोचे जरा हुआ क्या है कि इसराइल ने अमेरिका से की है बात। अब आपको बताइए क्या हकीकत टीवी ने सबसे पहले ये बात नहीं बताई थी। इन्होंने अमेरिका से बात की, उन्होंने कहा है कि लेबनान की जो जंग चल रही है, ईरान बहुत ज्यादा खुश है, हमें उसने इंगेज कर दिया इस जंग में और खुद वो बनने जा रहा है एटमी ताकत। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो हमारे साथ साथ आपकी भी बड़ी तबाही होगी पूरे रीजन के अंदर। इनका कहना यह था जब ईरान ताकत बन जाएगा तो ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं ये आपकी नहीं सुनेंगी, वो ईरान की तरफ जाएंगी, वो चाइना की तरफ जाएंगी। तो जब उधर जाएंगी तो आप क्या करेंगे? सो लिहाजा आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। ईरान हमें नहीं तबाह करने के लिए जा रहा, ईरान आपको भी तबाह करेगा और बड़ी बुरी तरह तबाह करेगा। अब हुआ क्या है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि गजा को जो आपने बनाया है खंडर, हम आपको यहां बनाएंगे। इस सारे सिनेरियो में एक अजीब सूरत हाल है। इसराइल ने अपने शहर के शहर खाली करवाना शुरू कर दिए। अब ये जो उन्होंने अपने शहर के शहर खाली करवाना शुरू कर दिए हैं वो उनके आर्मी चीफ के ऐलान के बाद हुआ है। वो शहर जो खास तौर पर लेबनान के साथ लगते हैं, जो किरियात शमूना से लेकर दीगर जगह हैं, इन सब को उन्होंने खाली करवाना शुरू कर दिया है और कहा है अपने शहरियों को कि आप इमीडिएटली मूव करें। उनमें से बहुत सारे जो शहरी हैं उन्होंने कहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कर ली है। यानी एक तो उन्होंने यहाँ पर ये प्ली ली है कि देखिए हम पर नफसियाती हमले हो रहे हैं, ज़हनी दबाव है, हमें रॉकेट सुनने पड़ते हैं, मिसाइल आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को खतरा है, हम नौकरियाँ नहीं करने के काबिल रहे, लिहाजा आप हमें सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम दें। यानी इस सारी सूरत हाल में कि हम ये नौकरियाँ नहीं कर सकते, फलाना नहीं, आप हमें पैसे दो, घर बैठे तनख्वाह लेना चाहते हैं। और वो दूसरा आपको पता है उनका जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसके तहत वो पूरी तनख्वाह ले रहे हैं जंग को बहाना बनाकर। दूसरी जानिब उनमें से बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ने को तैयार है। कुछ बहुत सारे लाखों लोगों को शिफ्ट करें दूसरी जगह पर, किसी को किसी और शहर में, किसी को किसी और शहर में। ये जब ऑल आउट वार शुरू हो गई तो शहर कोई महफूज नहीं है, क्योंकि लड़ाई जो होगी हिजबुल्लाह के साथ, इसराइल को इस दफा पता है कि हिजबुल्लाह 2006 वाली नहीं है, ना ये 2014 वाली है, ये 2024 वाली। ये वो लोग हैं कि अगर हमारी सरहद से ऊपर आ जाए, इनका ड्रोन उड़े, ये हमारी बेसिस उड़ा देते हैं, ये हमारे नीचे जेट से लेकर सबमरीन सारी चीज़ों की तस्वीर और डाटा ले जाते हैं। इसराइल अब जंग में जल्दी करना चाह रहा है। उसकी वजह यह है कि उनको ये पता चल गया है कि अब हिजबुल्लाह ने या लेबनान ने हमारी सारे राज ले लिए हैं। नीचे कहाँ घर हैं, कहाँ पर स्टोरेज है, कहाँ मिसाइल है, कहाँ आयरन ड्रोम है, सारी तस्वीर, डाटा, तस्वीर से लेकर वीडियोस, हर यानी सतह की उन्होंने इस वक्त इंफॉर्मेशन ले ली। अब वो हमें नहीं छोड़ी, तो जब वो हमें मारेंगे तो हमारे पास बचने का रास्ता अब कोई नहीं होगा। जल्द से जल्द हमें ये जंग छेड़नी है, हम जाकर उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करें। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अभी वो मिसकैलकुलेट कर रहे हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह। इसराइल जो मिसकैलकुलेट इस वक्त कर रहा है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसराइल ने जो मिसकैलकुलेशन इस वक्त की है उसमें सबसे बड़ी ये चीज है, उनको अंदाजा नहीं है इस बात का कि जो सरप्राइज हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने आपको देना है, आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। देखिए ये सारा, अभी आप सोचें, आप उनके घर में घुसते हैं, ड्रोन से उड़ता है और करते करते आप सारा कुछ स्कैन कर जाते हैं। इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा? यानी ये कोई छोटा सरप्राइज है, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन इस सरप्राइज से भी आगे अगर हम जाकर देखें तो इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो उन्होंने मारना है, और बहुत सारे मिसाइल है वो सीधा जाकर हिट करेंगे। एक चीज तो उनको आ गई है ना कि इनका सिस्टम जैम करना है। अब वो तबाह करेंगे जब इसराइल को, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस जंग में इसराइल का क्या नुकसान होगा। ये बात एक दफा याद रख ले आप अच्छी तरह, इस दफा की जंग में जो लेबनान के साथ छिड़ेगी, गालिबन जो असेसमेंट है सबकी, उसमें ये चीज है कि हो सकता है इसराइल अपने इलाके खो दे। ये इलाके बेसिकली उसने लेबनान से लिए थे, ये मिस्र से लिए हुए हैं, ये उसने शाम से लिए हैं, फलस्तीन का इलाका है, सारा कुछ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस जंग में बड़ी तबाही होने जा रही है और इसराइल अपने इलाके, यानी अब आप देख लें, जब आपने शहरी के शहरों को कह दिया है कि भाई आप खाली कर लें, तो बताएं फिर आप क्या करेंगे।
सो ये मामला इतना आसान नहीं है, ना इतनी आसानी के साथ ये काम होने जा रहा है। इजराइल की पोजीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है, इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा था कि उनकी फौज में लड़ाइयाँ, वो सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ना को पीछे हटने को तैयार है, जुडिशरी उनकी काम नहीं करी, मुल्क उनका इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह है। और आज के बाद ये मनाजिर जब सामने आए हैं तो आप बताएं कैसे रहेंगे लोग वहाँ पर। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसराइल में, हमने अक्सर औकात गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो मनहूसियत के बादल ही इतने छाए हुए हैं कि यहाँ पर तो कोई चीज़ ही, लोग डिप्रेशन का शिकार है, वो कहते हैं मर जाए। वहाँ पर तो हालात बड़े अजीबो गरीब हैं, वो इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। इकॉनमी उनकी पहले ठीक थी, अब तो चूंकि ख़राब हो रही है, लेकिन उनके यहाँ मसला डिफरेंट है कि वो इस जंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जब इनके दफनाने के लिए लोग आते हैं तो वो कितनी बुरी तरह रो रहे होते हैं। वो कहते हैं जी आपने हमारे साथ किया गया है, हमारे फौज के तमाम लोग जो हैं वो खिलाफ हो चुके हैं। आप बताएं, इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट अंदर के टॉप लेवल के जर्नैलों की मर्जी के बगैर निकल सकती है जब उनकी दुनिया की सबसे बड़ी जंग हो, जिसमें कहा जाए कि आपको पता था कि यानी हमास हमला करने जा रही है तो आपने उसको रोका नहीं है। अब ये रिपोर्ट उसमें कहा गया जी ठीक है जी, फेलियर था इसराइल की फौज का, एयरफोर्स का, सबका, उनको पहले से पता था, अंदर के लोग मिले थे। ये रिपोर्ट बाहर आ सकती है, ये रिपोर्ट तब बाहर आई है। अभी तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनके जो क्राइम्स हैं वो कितने ज्यादा है। अभी तो फौजियों ने खड़े होकर बात करनी है दुनिया के अंदर कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, उनके खानदानों ने। ये एक दफा आप नेतन्याहू को जाने तो थे, लेकिन अब ये जा रहे हैं ऑल आउट वॉर की तरफ। ये जो वॉर होगी ये शायद बिल्कुल हम भूल जाएंगे जो गजा में हुआ। देखिए इन्होंने वहां पर जाकर करना है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाना है। बदले में उन्होंने इतने मिसाइल मारने हैं, इतने मिसाइल मारने हैं और वो जगह उड़ा देनी है कि आज से पहले कुछ नहीं होगा। फिर ये क्या करेंगे, ये फिर अमेरिका और नेटो को बुलाने की कोशिश करेंगे। देखिए वहां अगर नेटो ने शमूलियत इख्तियार की तो फिर चाइना तो पीछे नहीं हटेगा, फिर ईरान तो जाहिर सी बात है रूस के साथ मिलेगा, फिर रूस के साथ जब मिलेगा तो ये रूस को हमला करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इन्होंने F-16 वहां पर पहुंचा दिए हैं, यूक्रेन में लॉन्ग रेंज मिसाइल पहुंचा दिए और तमाम चीजें पहुंचा दी। इसीलिए तो आज ब्रिटेन ने कहा था कि अगर आपने वहां पर पहुंचा दिए तो हम फिर नॉर्थ कोरिया को देने जा रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने तो पिछोड़ना नहीं है। आप बताइए कि सबसे बेहतर काम ये हुआ कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अमेरिका और इसराइल की साइड से निकल गई, लेकिन इस सारी जंग का अगर कोई विनर ठहरेगा तो वो होगा ईरान। देखिए एक और सिनेरियो यहां पर ये है, अभी सरप्राइज आना है सबसे बड़ा, बाकी वो आना है यमन की जानिब से। इसराइल इस जंग में कूदेगा, साइप्रस आएगा, ये यहां से लॉन्ग रेंज मिसाइल मारने शुरू कर देंगे। जब याद रखिएगा ये बड़ी जंग छिड़ जाएगी तो फिर कोई मुल्क नहीं रोकेगा। ये चाहे कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हो जो अभी कह रहे हैं कि जी हमने ना तो इसराइल के साथ है ना ईरान के साथ है, हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इनकी ये स्पेस है, जब हाइपरसोनिक मिसाइल गुजरेंगे तो ये कोई बचा नहीं पाएंगे। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनके साथ होने क्या वाला है। सो ये सारे अब इस वक्त सारे पैनिक में हैं। देखिए मिडिल ईस्ट की जो रियल स्टेट मार्केट है वो इस वक्त कांप रही है। यानी वहाँ घरों में तमाम जो चीज़ें बन रही हैं, किसी को समझ नहीं आ रही इकॉनमी कहाँ पर जाएगी, क्योंकि इसराइल चला गया बंद गली में और वो ये समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो जंग है ये अधूरी जंग थी गजा की। ये तो उनको समझ ही नहीं आ रही कि इसका करना क्या, ऊपर से ये नई जंग है। सो अब इस सारे सिनेरियो में अजीब सूरत हाल ये है, ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। ये इसराइल यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करने के लिए जा रहा है। अगर यहाँ पर इन लोगों ने जरा सा भी कोई बड़ा हमला करने की कोशिश की तो शायद हो सकता है कि आज से पहले जो मिसाइल, यानी ये जो आज आकर हसन नसरुल्लाह ने बार बार जो बात की है वो क्या की है, वो ईरान उनको कह रहा है आपने करने को कि हमने मिसाइल ऑलरेडी लॉन्चर में रखे हुए हैं, हमने आपको छोड़ना नहीं है। इन्होंने हसन नसरुल्लाह का एक राइट हैंड मारा है, उसका बदला असल में वो अभी तक ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब सोचे ना अगर ये इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो छोड़ेगा, यानी वो तो फिर पूरी तरह तैयार है। वो कहते हैं फिर ठीक है तू नहीं और सही और नहीं और सही, यानी फिर इस सारे सिनेरियो में अगर तुम नहीं हो तो फिर किसी और की बारी आ जाएगी, फिर हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सो अब सबसे बड़ा मामला ये है कि ये आखिरी गलती करने जा रहे हैं। शहर खाली करवा लेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा इस दफा वहां से 3-4 लाख यानी हौसियों ने भेज देने, इराक शाम मलेशिया अफगानिस्तान से आ जाएंगे।
ये बड़ी जंग होने जा रही है और ये फिर नहीं रुकेगी। और इसमें फिर याद रखिएगा, हिजबुल्लाह ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया, उसने कहा अब हम रुकने नहीं वाले हैं। हमें अगर दुनिया में अमेरिका या बाकी ताकतें कोई कह रहा है जी रुक जाए, रोकेंगे हम एक ही शर्त पर कि इजराइली जंग बंद करेगा और जंग बंद करके इलाके छोड़कर वापस जाएगा, इसके अलावा हमारा एंड नहीं है। इसका मतलब है कि मोहर आज उन्होंने लगा दी है कि हमारी जो जंग का इख्तिताम होगा वो आखिरी दबाई पर होगी। यानी वो फिर लड़ाई आप हमें आकर कह दे 2006 की तरह कि जी आप पीछे हट जाए फलाना, नहीं 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 नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। इतनी देर में जब ये इंगेज होंगे तो आपको एक खबर मिलेगी कि ईरान ने टेस्ट कर लिया है, और या फिर कल कर लिया, परसों कर लिया, खबर आ जाएगी। उसके बाद जो फिर मिडिल ईस्ट में तूफान उठेगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि फिर इसराइल के साथ तो कोई खड़ा नहीं होगा, फिर ईरान से यारियां होंगी और ईरान का डर भी होगा, तो खेल बड़ा जबरदस्त होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।